व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत करते हैं फिर से नई कंटेंट के साथ। और आप सभी लोग देख रहे हैं एक ब्लॉग 1431 के जरिए अच्छा लुकम की चैनल। तो फाइनली आज यहाँ में मौजूद है मिस्टर ओफाजी, फॉर्मर प्रेसिडेंट ओजाको स्टूडेंट यूनियन। फॉर्मर प्रेसिडेंट सर जी, आपसे एक इंटरव्यू करने आए हो आज। तो आपसे एक क्वेश्चन रहा, जानना चाहता हूँ कि आप प्रेसिडेंट में थे तब समय अपने काम तो बहुत अच्छा किया, वो बात हम सभी लोग को मालूम है। प्रेसिडेंट समय आपका सफर जर्नी कैसा रहा, आपका बारे में भी जानना चाहता हूँ, आपका स्टोरी भी। थैंक यू सो मच सर अचाकलुकम जी। ये आपका यूट्यूब का ज़रिए मेरा मैसेज स्टूडेंट्स के लिए और ओजाको डेनिजेंस के लिए आपने एक प्लेटफॉर्म दिया मुझे, उसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपको। और सबसे पहले मैं अपना नाम और मेरा बारे में परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम है श्री ओफा वांगसु, फॉर्मर प्रेसिडेंट ओजाको स्टूडेंट यूनियन। मैं ओजाको गांव के हूँ और मुझे एज प्रेसिडेंट ओजाको स्टूडेंट यूनियन अपॉइंट करने के बाद मेरा इंडिविजुअल स्टोरी ऐसा रहा कि मैं जब स्टूडेंट यूनियन में नहीं था तब समय में बहुत ऐसे कुछ अल्कोहल, टोबाको और सिगरेट वगैरह हम यूज़ करते थे। तो उसके बाद हमारा गांव वालों ने और स्टूडेंट ने हमको चुना गया एज प्रेसिडेंट। उसके बाद हमने सोचा कि स्टूडेंट लीडर कैसा होना चाहिए। उसको सोच के मैं एक निर्णय लिया है, एक खुद से एक वादा किया कि मैं आज से कभी मैं ये तंबाकू, अल्कोहल, कुछ ये खराब चीज़ कंज्यूम नहीं करेगा बोल के। उसके बाद मैंने सब चीज़ छोड़ दिया और अभी तक ये सब से मैं नशा मुक्त से दूर हूँ, क्योंकि मैं ये स्टूडेंट लीडर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा होना चाहिए उसको स्टडी करके। तो उसके बाद अभी मैं प्रेसिडेंट बन के आने के बाद मेरा और हमारा एग्जीक्यूटिव मेंबर्स ने बहुत सारा काम किया है जितना हो सका हम लोग का टेन्योर में। तो उसको बहुत सारा पॉइंट्स ऐसे है, फिर भी मैं एक ब्रीफली शॉर्ट में बताना चाहेगा कि हम लोग अपॉइंट कर देने के बाद फर्स्ट मीटिंग हम लोग ने लिया है, एग्जीक्यूटिव मीटिंग। उसमें हम लोग का विलेज अथॉरिटी भी रहा। उसके बाद उसमें हम लोग ने कुछ कुछ पॉइंट्स को रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया। अडॉप्ट करने के बाद हम लोग ने एक्शन भी लाया है। एक्शन में भी फर्स्ट हम लोग ने एग्जीक्यूटिव मीटिंग करने के बाद फर्स्ट रेजोल्यूशन को हम लोग ने टेकअप किया है कि गांव में ऐसा हम लोग का जो फॉर्मर प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव लोग ने जो रेजोल्यूशन अडॉप्ट करके मिला कि ओजाको गांव में कानी, ओपियम और फॉरेन लिक्विड, ड्रग्स, जो भी वाइन, नशा चीज़ जो है गांव में सेलिंग नहीं होना है और नहीं भी खाना है बोल के एक रेजोल्यूशन मिला। जब मैंने फाइल खोल के देखा तो उसके बाद हम लोग ने इसको इंस्पेक्शन किया है। 21 मार्च 2021 को हम लोग ने मिलकर इंस्पेक्शन किया। तो उसमें बहुत लोग इन्वॉल्व होकर मिला है सब चीज़ को लेकर। सेलिंग वाइन हो गया, जो अभी ड्रग्स कहानी लोग सेलिंग करके मिला, उसको हम लोग ने रेड हैंडेड पकड़ा और कुछ फाइन भी इम्पोज किया गया है एज पर फिक्स्ड बाय योर फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड एग्जीक्यूटिव। उसके बाद सेकंड पॉइंट में हम लोग ने एक रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया। उसमें गांव में टॉयलेट, ओपन टॉयलेट जो गांव में यूज़ करके मिला था,
ओजाखो गांव में। जैसे कि हम लोग ने एक टैंकी अच्छा से नहीं बना के, उसके कारण गांव वाला जो है बीमार, तरह तरह का बीमार हम लोग को फेस करना पड़ा था। इसलिए हम लोग एग्जीक्यूटिव और अथॉरिटी मिलकर हम लोग ने कदम उठाया कि इस चीज़ को हम लोग बंद कर देना चाहिए और अवेयरनेस देना चाहिए बोल के। उसके बाद हम लोग ने एक्शन में लाया और हर घर हर गांव में, ओजाखो गांव में हम लोग ने विजिट किया, इंस्पेक्शन किया। उसके बाद जहाँ पर हम गलत सिस्टम से बाहर जो मिला उन लोग को हम लोग ने ठीक किया। और अभी ओजाखो गांव में ऐसे ओपन टॉयलेट कोई भी यूज़ नहीं करता है, एकदम हाइजीनिक अच्छा से ही बनाकर यूज़ करके बैठा हुआ है। और थर्ड पॉइंट कि गांव में कुत्ता पेट पालना हम लोग ने इसको रिस्ट्रिक्शन किया, लेकिन कुछ कंडीशन रख के। इसमें कुत्ता जो है बिना इंजेक्ट करके जो पाला जाता है और पालता था, उस चीज़ को हम लोग ने रिस्ट्रिक्शन किया कि कोई भी हैंड फ्री नहीं छोड़ेगा, कोई भी गांव में ऐसे नहीं छोड़ेगा, अपना घर में बांध के पालेगा। उसके बाद विदाउट इंजेक्ट करके जो भी मिलेगा, डॉक्टर्स वेटरनरी बिना प्रिस्क्रिप्शन के साथ मिलेगा तो हम लोग ने उसको एक्शन लेगा बोल के मार के भी हम लोग ने घूमा है। और इसको लेकर इतना हम लोग ने किया है, कुत्ता को लेकर भी। और अभी तक ओजाखो गांव में ये चीज़ भी बंद है, बिना इंजेक्ट का और हैंड फ्री छोड़ना। उसके बाद हम लोग ने फर्स्ट हम लोग अपॉइंट करने के बाद ओजाखो स्टूडेंट यूनियन 14 फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया 17 मई 2021 को। उसमें हम लोग एक्टिविटीज रखा है, स्पोर्ट्स को लेकर, हमारा यूथ स्टूडेंट्स को लेकर एक स्पोर्ट्स से कैसे हम लोग आगे बढ़ सकता है वो लोग का जनरेशन को सोच के हम लोग ने स्पोर्ट्स इवेंट्स भी रखा है। उसके बाद कल्चर को लेकर हम लोग ने रखा है, कल्चरल हम लोग कैसे उसको प्रिजर्व करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए बोल के बच्चा लोग को हमने प्लेटफॉर्म दिया है। उसमें फर्स्ट टाइम इन ओजाखो हमने और मेरा टीम ने फैशन शो प्रोग्राम भी रखा गया है हम लोग का फाउंडेशन डे में। उसके बाद ओजाखो गांव में ऐसा कभी नहीं हुआ था, तो हम लोग बन के आने के बाद फाउंडेशन, ओजाखो स्टूडेंट यूनियन फाउंडेशन के जरिए चीफ गेस्ट हम लोग ने बुलाया है, कमांडेंट ऑफिसर लोंगडिंग असम राइफल के, उसको बुलाकर और गेस्ट ऑफ ऑनर के लिए ये मेजर सर नामदिंग का जो असम राइफल का है उसको बुलाया। उसके बाद हम लोग ने एकदम ग्रैंड तरीके से बहुत अच्छा से फाउंडेशन को कंडक्ट करके ले गया। वो हम ओजाखो गांव में सबसे फर्स्ट चीफ गेस्ट, कुछ भी प्रोग्राम में हम लोग कभी ऐसे करते हुए नहीं देखा था। तो हमारा टीम ने मिलकर चीफ गेस्ट को बुलाया, गेस्ट ऑफ ऑनर को बुलाया। उसके बाद फैशन शो रखा, स्पोर्ट एक्टिविटीज रखा, कल्चरल शो रखा, ऐसे करके उसमें हम लोग ने ऐसे किया। तो वही समय में हम लोग ने एक उसके बाद वही समय में वो फाउंडेशन डे में हम लोग ने एक प्रपोजल मेमोरेंडम सबमिट किया कमांडेंट ऑफिसर चीफ गेस्ट को। हम लोग ने एक मेमोरेंडम सबमिट किया, 2 पॉइंट्स मेमोरेंडम। तो फर्स्ट मेमोरेंडम में रहा हम लोग का ये एक्सटेंशन ऑफ जनरल ग्राउंड को एक्सटेंशन करने का हम लोग ने मेमोरेंडम दिया। तो उन लोग ने एक्सटेंशन करके दिया
हमारा ओजाको गांव का जनरल ग्राउंड को। उसके बाद नंबर सेकेंड में हम लोग ने सोलर स्ट्रीट लाइट का मेमोरेंडम रखा था। तो ये अभी तक इसका सक्सेस नहीं हुआ, प्रोसेस में है, और उम्मीद करता हूँ ये भी सक्सेस हो जाए। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा हूँ ये हमारा सीओ कमांडेंट ऑफिसर लोंगडिंग और एंटायर आर्मी असम राइफल के लोग से। और जब कोविड-19 केस होने के बाद ओजाको गांव में और लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट में बहुत सारा ऐसे गांव में जो है कि टीचर्स को स्कूल, प्राइमरी स्कूल, एमई स्कूल में टीचर्स का शॉर्टेज हो रहा था, तब समय हमारा गांव में एक था जो बिना टीचर का स्कूल चल रहा था। कुछ स्कूल शट डाउन करके रखा गया था। तो उसको लेकर स्टूडेंट्स का फ्यूचर को लेकर हमने और मेरा टीम मिल के और विलेज अथॉरिटी से बात करके हम लोग ने ऑनरेबल एमएलए गब्रियल डी वांगसू जी से हम लोग मिला। उसके बाद उसके साथ चर्चा होने के बाद डीडीसी सर से मिला। उसके बाद हम लोग को टीचर पोस्टेड कर दिया गया था। उसके लिए वेरी मच थैंक यू टू ऑनरेबल एमएलए जो अभी प्रेजेंट मिनिस्टर में है, जीडी वांगसू जी। उसके बाद हम लोग का फॉर्मर डीडीएससी सर। और उसके बाद हम लोग ने फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा गांव में कि हमारा ओजाको में फर्स्ट डॉक्टर बना है एक सिस्टर और एक एडवोकेट हम लोग को गांव से बना था। तो उन लोग को एक हम लोग ने फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा कि आने वाला जनरेशन भी इंस्पायर हो जाए कि उन लोग को देखकर। और हम लोग ने एक ओजाको गांव पूरा हम लोग ने प्रोग्राम रखा ओजाको स्टूडेंट यूनियन ने इनिशिएटिव करके। उसके बाद हम लोग ने इंट्रा विलेज गेम्स एंड स्पोर्ट्स टूर्नामेंट रखा ओजाको गांव में ऑन द ईव ऑफ ओजाको विलेज कॉमन ओरिया फेस्टिवल। तो उसमें हम लोग ने थीम रखा फिटनेस टुवर्ड्स सोसाइटी बोल के। हम लोग ने एक गेम्स का ये थीम रखा है इवेंट का। उसमें हम लोग चीफ गेस्ट के लिए हमारा फॉर्मर प्रेसिडेंट एलडीएसयू श्री टिंगो वांगसू जी वो चीफ गेस्ट के तौर पर हमारा साथ अटेंड हुआ। उसके बाद एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर हमारा फॉर्मर जनरल सेक्रेटरी श्री पंजम वांगसू जी वो गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर हम लोग के साथ अटेंड किया गया। उसके बाद कुछ एलडीएसयू का मेंबर्स लोग आए हुए थे। और उसके बाद हम लोग ने ये ईटानगर में मैं जब गया तो हमारा गांव में हाँ ये फुटबॉल का वॉलीबॉल का ऐसे कुछ बॉल सोल कमी है बोल के नहीं, फिर भी हमने ईटानगर लेवल पे जाकर भी एक स्पोर्ट इक्विपमेंट्स का एक एप्लीकेशन डायरेक्टर स्पोर्ट को मैंने लिखा। और मेरा साथ उसमें सिग्नेटरीज में था हमारा जीपीसी श्री वांगजम वांगसू जी और हमारा ये सीनियर स्टूडेंट लीडर श्री आंगम जोहम जी। हम तीनों ने मिलकर डायरेक्टर सर को लिखा तो कुछ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट दिया और सही सलामत गांव में हम लोग ने उसको हैंड ओवर किया गया। और उसके बाद हम लोग ने लास्ट स्टूडेंट यूनियन फाउंडेशन रखा गया 16th OSU फाउंडेशन। हम लोग ने 25 to 31 of May 2023 को रखा गया है। उसमें हम लोग ने बहुत सारे इवेंट्स रखा है, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, लिटरेरी कंपटीशन, कल्चरल नाइट और बहुत सारे एक्टिविटीज़ हम लोग ने स्टूडेंट्स का इनकरेज करने के लिए रखा गया था। तो तब वो प्रोग्राम में हमने
कुछ क्लास 10 और 12 टॉपर्स लोग को हमारा गांव विदिन हमारा गांव के लोग जिसको परसेंटेज ज़्यादा मिला है उसको हम लोग ने फर्स्ट सेकंड थर्ड का कुछ कैश प्राइस रखा। उसके बाद वो लोग को इनकरेज करने के लिए और आगे जो पीछे में जो पढ़ के आ रहा है वो लोग को इंस्पायर होके पढ़ाई में इंटरेस्ट होने के लिए हम लोग ने रखा। सक्सेसफुली वो भी किया गया है। स्टूडेंट्स का बेनिफिट्स और एक हम स्टूडेंट्स लीडर के तौर पे हमको अपॉइंट कर देने के बाद हमने सोचा और सिर्फ स्टूडेंट्स का बेनिफिट्स के लिए नहीं हो कि मैं गांव का भलाई के लिए भी कुछ करना चाहेगा बोल के सोचा और मैंने किया भी है। तो कुछ कुछ चीज़ यहाँ पर लिखा है। तो हम उजाको गांव में एनुअल मीटिंग होता है, हर साल किया जाता है। उसमें मैं कभी भी एब्सेंट नहीं हुआ। ये मेरा जो आने वाला जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स उन लोग के लिए एक मैसेज और बता दे रहा हूँ कि हम नहीं होने से और कौन होगा। तो एनुअल मीटिंग हो या ओजाको गांव में कुछ इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स होगा तो ज़रूर हिस्सा लीजिएगा, हमारा ओसू को रिप्रेजेंट कीजिएगा। ये ओजाको के लिए हमने जो किया है ये एनुअल मीटिंग में मैं हर साल हर बार अटेंड किया है। और उसके बाद हम लोग ने मिल के स्टूडेंट्स और हम लोग का ये जीपीसी श्री वांगजम वांगसू और फॉर्मर प्रेसिडेंट श्री पुलई चामा हम लोग सब मिलकर ये जीपीसी वांगजम वांगसू उसका आइडिया से हम लोग ने एक गांव को मदद करने का सोच लिया। एक स्कीम गांव में नहीं सारा भारत देश में एक स्कीम लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उसका स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि बोल के एक स्कीम लॉन्च किया गया है। वो जो है पब्लिक के लिए है। वो पब्लिक को एवरी ईयर 6,000 दिया जाता है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। तो उसमें पब्लिक को बिल्कुल पता नहीं था ये क्या चीज़ से। तो उसमें फॉर्म को श्री वांगजम वांगसू ने उसने खरीद के लाया। उसके बाद हमारा घर में बैठ के हम लोग ने गांव वाला को बुलाया, फिलअप किया, उसके बाद सबमिट किया। और अभी बहुत सारे लोग ऐसे बेनिफिट्स लेकर बैठा हुआ है, उनको देखकर भी मैं बहुत अभी खुश नसीब हमको मानता हूँ। और स्पेशल थैंक्स टू श्री वांगजम वांगसू जी कि उसने इतना अच्छा आइडिया गांव के लिए सोचकर उसने आइडिया दिया और हम लोग ने उसको एक्शन में लेके आया। हमारा ओजाको स्टूडेंट यूनियन मेरा टीम और विलेज अथॉरिटी से कंसर्न करके हम लोग ने एक काम किया कि हमारा गांव का जो है लोंगडिंग टू ओजाको का जो चानू से होकर रोड है वो कंडीशन बहुत ही खराब हो चुका था। ये गाड़ी वाड़ी चलना बिल्कुल बंद हो गया था। उसको देखकर कि हम लोग ने सोचा हमारा एक और रोड है जहाँ से हम लोग नोक्टे होके कापू होके लोंगडिंग हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हम लोग जाता है। तो वो रास्ता क्योंकि ये चानू रास्ता जो टोटली बंद हो चुका था और कापू रास्ता भी टोटली बंद हो चुका था कुछ ब्रिज नहीं होने का कारण। तो हम लोग ने बात करके ऑनरेबल मिनिस्टर श्री जीडी वांगसू जी को बात किया और अथॉरिटी से हम लोग ने बात करके हम लोग ने एक लेटर लिखा ऑनरेबल मिनिस्टर जी को। उसके बाद हम लोग ने टीजोन रिवर पे एक हम लोग ने ब्रिज कंस्ट्रक्ट किया ऑनरेबल मिनिस्टर का ब्लेसिंग से। तो ये रास्ता नहीं होने के कारण बहुत सारे केसेस देखने को मिला, मेडिकल केस इंसिडेंट भी देखने को मिला। हम लोग दोनों तरफ बंद हो चुका था रास्ता। तो उसको पब्लिक को ये रोना सुनकर हम लोग ने कदम लिया और टीजोन ब्रिज पे हम लोग ने अभी ब्रिज बनाकर 1 साल
टेम्पोररी ब्रिज हम लोग ने बनाया ऑनरेबल मिनिस्टर का ब्लेसिंग से। उसने फाइनेंशियल हम लोग को दिया गया है, उसका हिसाब से टेम्पोररी ब्रिज बना के चला गया है हम लोग उसमें। तो वेरी थैंकफुल टू ऑनरेबल मिनिस्टर सर और विलेज अथॉरिटी ओजाको कि आप सब हमेशा हम लोग का साथ देने के लिए। और इसके बाद रोड को लेकर हम लोग का कापो टू अभी का सेम रोड कापो टू ओजाको रोड जो है वो ये आर्ट कटिंग करके रखा गया था, कुछ ब्लैक टॉप नहीं करके कुछ केस का वजह से। तो लैंडस्लाइड होके वो रास्ता पूरा ब्लॉक हो चुका था। तो ऐसा होकर 2000 ये जो बात है हम लोग का 2021 का बात है। तो रास्ता पूरा ब्लॉक हो चुका था। तो हम लोग वहाँ से हम लोग ज़्यादा था, हम लोग का पैडी फील्ड, हम लोग का जो बिजनेस कमर्शियल जो हम लोग ने प्लांटेशन लगाया उधर फ्रूट्स और जहाँ हम लोग का बेटल लीफ, तो उसमें जाने के लिए रास्ता ब्लॉक होकर बैठा था लैंडस्लाइड होके। तो हमने कॉन्ट्रैक्टर को एक लेटर दिया, डिपार्टमेंट दोनों को, RW डिवीजन कौन सा, और उसके बाद कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर जय किशन, उन लोग को हमने एक लेटर देने के बाद उन लोग ने उसको रेस्टोरेशन कर दिया गया था। रास्ता को जंगल क्लियरेंस किया, उसके बाद लैंडस्लाइड को वो लोग ने क्लियरेंस करके हम लोग वो रास्ता को यूज़ करके आया। और हमने एक हमारा गांव पे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल का जो टीचर क्वार्टर है वहाँ पर एक किचन रहा जो कि हवा तूफान आने के कारण वो डैमेज हो गया था। तो उसको लेकर हम और हमारा GPC सर, हम दोनों डिप्टी कमिश्नर लोंगडिंग से मिला। तो उन्होंने वो केस को देखते हुए हम दोनों को ग्रहण किया बनाने के लिए, और अभी तक बना के अच्छा से उसको यूज़फुल में ले रहा है। उसके लिए मैं हमारा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मैं बहुत थैंकफुल देना चाहता हूँ। और गांव के लिए तो बहुत सारा काम किया है, स्टूडेंट्स के लिए और हमारा पब्लिक के लिए। उसके बाद हमारा गांव से बाहर हमने जितना सका है, LDSU ने हम लोग को लेटर दिया कुछ प्रोग्राम में अटेंड करने के लिए, या तो WC वांचो काउंसिल, या तो WCS, या तो हमारा WSU वुमेन वेलफेयर जो भी, और ऑफिस से जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट से आया, उसमें हमने कभी शिकायत करने का मौका नहीं छोड़ा। हमने एज प्रेसिडेंट OSU हमेशा जितना मेरा टाइम रहा, जब हम मेरा प्रेसिडेंट का समय में, हमने हमेशा भाग लिया। और मेरा जो अभी आने पीछे में जो आ रहा है, मेरा एग्जीक्यूटिव जो प्रेजेंट है, प्रेसिडेंट से लेकर GS एंटायर टीम, उन लोग से भी मैं ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अभी आप लोग का मौका है और आप लोग इसको हमेशा OSU को जिंदा रखने के लिए कोशिश कीजिएगा। उसके बाद गांव से बाहर हमारा ये शाजा खेत बोल के एक रोड है जो हमारा गांव को भी कनेक्ट करता है। उसमें LB रोड कहता है, वो जो है कि चानू टू ये बिमलापुर से लेकर लोंगडिंग। तो हमारा रोड जो कनेक्ट होता है LB रोड पे, जहाँ से वो जाता है, हम लोग का यहाँ में 10-15 से ज़्यादा गांव है जो LB रोड में हम लोग चलता है। तो LB रोड का जंगल जो काफ़ी बढ़ चुका था, जो डिपार्टमेंट लोग उसको नेग्लिजेंस करके मेंटेनेंस नहीं किया। तो जंगल बहुत साइड ऐसे क्रॉस होके बढ़ चुका था। उसको देखकर लीडर्स लोग ने आवाज़ उठाया, और तो नहीं सुना डिपार्टमेंट ने। तो उसके कारण हम और मेरा ये अभी प्रेजेंट GPC श्री वांगजम वांगसू जी, हम दोनों जाकर हम लोग का OSU लेटर पैड पर लिखकर
एक्शन सर को, पीडब्ल्यूडी एक्शन सर को रिक्वेस्ट किया तो उन्होंने ग्रांट किया, और हम दोनों मिलकर उसको भी जंगल क्लियरेंस कर दिया गया था। हमारा ये जो भी एलबी रोड पे जो चलता है, गांव के जो कम्यूटर्स लोग हैं, उन सब का डर देखकर हम दोनों ने ऐसे कदम उठाया, और सक्सेसफुली वो सक्सेस होके जंगल क्लियरेंस कर दिया गया था। और हम लोग का जो गांव के लिए हम लोग ने जो किया, हम लोग का जो ये रास्ता जो है लोंगसोम 0.2 चातोंग विलेज वाया ओजाखो विलेज बोल के हम लोग का एक रोड है। तो रोड को कंस्ट्रक्ट किया गया था पायलट ये टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी पायलट प्रोजेक्ट। तो उसमें हम लोग का कॉन्ट्रैक्टर था MSPSK एंटरप्राइज श्री अबोलंगपन जी। उसके बाद कंसर्न डिपार्टमेंट RWG डिवीजन लोंगडिंग, उन लोग ने कंस्ट्रक्शन किया गया था। तो उसमें हम लोग को एक मेरा गांव का जस्ट बाउंड्री में है, मेरा गांव का अंदर में ही है। वो कलवर्ट जो पूरा कलेप्स हो चुका था, कि ये कलवर्ट जो है जब आर्ट कटिंग शुरू किया तब बनाने वाला कलवर्ट था, तो वो पूरा कलेप्स होके वो आधा गिर चुका था। तो उन लोग को हम बोला, तो ये फन इसमें बनाने का फन नहीं है, एक्सक्यूज कर रहा था। तो हमने डिपार्टमेंट को बात किया। उसके बाद ये कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर को बात किया, तो उसके बाद हम लोग ने वहाँ पर कुछ ये बंद भी किया गया था, क्योंकि हम लोग ने फर्स्ट फॉर्मल वे से हम लोग अप्रोच किया था उनको, डिपार्टमेंट और ये कॉन्ट्रैक्टर को, लेकिन वो लोग ने नहीं माना। इसलिए मेरा लीडरशिप में हम लोग ने ओजाखो स्टूडेंट्स, ओजाखो यूथ मिलकर रास्ता को बंद कर दिया गया था, कि जब तक ये नहीं बनाएगा कोई काम नहीं करेगा बोल के। और आज लेटर दिया, कल नेक्स्ट दिन में डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्टर और डिपार्टमेंट खुद आकर के हम लोग से एग्रीमेंट लिखा कि कल से काम शुरू करेगा, और किया भी है। और अभी तक सही सलामत हम लोग उसका रास्ता पर, वही रास्ता में हम लोग चल रहा है। तो वेरी थैंकफुल कि हम लोग का बात को माना है ये अबो साहब, जो PSK एंटरप्राइज का जो प्रोपरेटर है, उसके बाद डिपार्टमेंट को। तो यही है मेरा टेनियर में जो हम लोग ने, मेरा एग्जीक्यूटिव लोग ने स्टूडेंट्स के लिए किया, और गांव के लिए किया, और सोसाइटी के लिए जितना हो सकता है हम लोग ने इतना किया। मेरा जर्नी इतना में ही है, और काम तो बहुत सारा किया है, ये हम अभी दिन भर बोलने से भी ख़त्म नहीं होगा। फिर भी मेरा स्टोरी और मेरा जर्नी और मेरा एग्जीक्यूटिव जो फॉर्मर एग्जीक्यूटिव का जर्नी इतना में इतना ही है। और मेरा ओजाखो गांव का जितना भी बोनाफाइड ओजाखो स्टूडेंट यूनियन का बोनाफाइड स्टूडेंट्स, और ओजाखो विलेज अथॉरिटी, और ओजाखो पब्लिक, अगर हमने जब एज ए प्रेसिडेंट रोल करते समय, ड्यूटी करते समय, किसी इंडिविजुअल को, किसी ग्रुप को, किसी अथॉरिटी को, किसी चर्च सोसाइटी को कुछ गलत तरीका से बात किया भी होगा, तो आप लोग का नज़र में कुछ खराब भी देखा होगा, तो मैं हाथ जोड़कर आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ कि आप अपना बेटा, अपना भाई सोच के हमको माफ़ कीजिए। और आगे का जो मेरा कामकाज है, मेरा लाइफ का, उसके लिए मेरे लिए एक अपना अपना मन में एक प्रे कर दीजिए उनके, यही रिक्वेस्ट है। और मेरा स्टोरी और मेरा 10 ईयर में जो हुआ, मेरा एग्जीक्यूटिव का मैसेज स्टोरी इतना मैं रखना चाहूँगा। थैंक यू। तो आप सभी लोग सुने जो उसका कहानी, सफ़र जर्नी यहाँ तक रहा। तो
फॉर्मर प्रेसिडेंट सर जी, आपको मैं बोलना चाहूँगा, जो आपके बदले जो काम करने आ रहा है उसको क्या मैसेज देना चाहूँगा। थैंक यू, गुड क्वेश्चन। ये हम मेरा फर्स्ट तो आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट ऑल द न्यूली अपॉइंटेड ओजाको स्टूडेंट यूनियन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स। उसके बाद आप लोग को एक मैसेज की तरह और एक सजेशन की तरह, एक रिक्वेस्ट की तरह कुछ पॉइंट्स रखना चाहेगा। मैं जितना हो सका है अपना ओजाको स्टूडेंट यूनियन को जिंदा रखने की कोशिश किया। कहीं जगह पर हमने बदनाम होने नहीं दिया अब तक, और मैं आप लोग से भी यही उम्मीद रख के मेरा चेयरमैनशिप में आप लोग को अपॉइंट कर दिया गया है। डेट 28 दिसंबर 2024 को मेरा चेयरमैनशिप में आप लोग को अपॉइंट कर दिया गया है। और कुछ कुछ आप हम लोग ने अपॉइंट करने का, आप लोग को सेलेक्ट करने का, जो आपको एक कैपेबल सोच के, और आपने गांव के लिए क्या किया है, सोसाइटी के लिए क्या किया है, और आपका एजुकेशन क्या है, और आपका स्टेटस क्या है, आपका सीनियरिटी के हिसाब से आप लोग को मैंने आपका जो एक्टिविटीज़ को देखकर अपॉइंट कर दिया गया है हमारा विलेज अथॉरिटी, इन द प्रेजेंस ऑफ विलेज अथॉरिटी एंड स्टूडेंट्स। तो मैं ये आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी भी जितना हो सकता है, जो हमने नहीं कर सका वो चीज़ को आप कीजिए, स्टूडेंट्स का भलाई के लिए, ओजाको गांव का बेनिफिट्स के लिए, सारा लोंगडिंग, सारा अरुणाचल के लिए, जहाँ पर आप प्लेटफॉर्म मिलता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमसे ज़्यादा इसको आगे लेके जाएगा, और हमारा ओसू को एक अच्छा एग्जाम्पल के तौर पर ज़रूर लाएंगे बोल के यही उम्मीद है, और बेस्ट विशेष से। तो हमारा जो न्यूली सेलेक्टेड और अपॉइंटेड मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स लोग को ये मैसेज दे के मैं यहाँ पर वो लोग को बेस्ट विशेष दे के मैसेज को मैं रखना चाहूँगा। धन्यवाद। तो व्यूवर्स, आप सभी लोग सुने होंगे जो इंटरव्यू चिप्स में जो हुआ था, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट सर जी ने जो कहा। तो आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। धन्यवाद, जय हिंद।